नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बुद्ध भगवान की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हमें डर का सामना करने और उसे कम करने की सीख देती है। बहुत समय पहले सारनाथ के जंगल में एक युवक रहता था। उसका नाम था सुमित। सुमित एक दयालु और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसे बहुत डर लगता था। उसे अकेले जंगल में जाने से, रात होने से, यहां तक कि कुत्तों के भौंकने से भी डर लगता था। एक दिन सुमित ने बुद्ध भगवान को जंगल में आते देखा। वह उनके पास गया और अपने डर के बारे में बताया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत डरता हूं। हर चीज से डर लगता है। मुझे इस डर से कैसे छुटकारा पाऊं? सुमित, डर एक ऐसी आग है जो हमें जला देती है। इससे पहले कि यह हमारे जीवन को जला दे, इसे बुझाना जरूरी है। बुद्ध भगवान ने सुमित को एक दिया दिया और कहा, इस दिए को जलाओ और जंगल में जाओ। रास्ते में जो भी चीज से तुम्हें डर लगे, उस चीज के सामने रुक जाओ और उस चीज को ध्यान से देखो। फिर उस चीज के बारे में अच्छे से सोचो। यह कोई खतरनाक चीज नहीं है। यह सिर्फ एक पेड़ है, एक पत्थर है या एक कुत्ता है। अब इस दिए की लौ को उस चीज पर थोड़ा सा फैलाओ, मानो डर का अंधेरा हटा रहे हो। फिर आगे बढ़ो। सुमित ने वैसा ही किया। वह डरते हुए जंगल में गया और हर बार जब उसे डर लगा, उसने दिए की रोशनी से उस डर को दूर करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद सुमित वापस बुद्ध भगवान के पास आया और खुशी से बोला, भगवान, आपकी सीख से मुझे बहुत फायदा हुआ है। अब मुझे पहले जैसा डर नहीं लगता है। बुद्ध भगवान की इस कहानी से हम सीखते हैं कि डर का सामना करना जरूरी है। भागने से डर कम नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना ही उसे कम करने का पहला कदम है। ज्ञान और समझ से डर कम होता है। जब हम किसी चीज के बारे में समझते हैं तो उससे डरना कम हो जाता है। बुद्ध भगवान की इस कहानी से हम सीखते हैं कि डर का सामना करना जरूरी है। भागने से डर कम नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना ही उसे कम करने का पहला कदम है। ज्ञान और समझ से डर कम होता है। जब हम किसी चीज के बारे में समझते हैं तो उससे डरना कम हो जाता है। दया और करुणा से भी डर कम होता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और डर कम हो जाता है। तो मित्रों, आज से ही अपने डर का सामना करना शुरू करें। ज्ञान और करुणा के प्रकाश से अपने डर का दिया बुझाएं और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ें। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी शेयर करें ताकि वो भी बुद्ध की सीखों से लाभ उठा सकें।